दिख रहा है, विजिबल है, सही। बोर्ड की तरफ ध्यान बच्चों। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, लिखना बंद। जितनी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ 12 प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही याद कर लेना, पहले लिख लो, फिर कॉपी के पीछे 2 बार लिखना इसे देख के, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे याद हो जाएगी। ये 12 रिएक्शंस हैं, 12 केमिकल रिएक्शंस हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है, बहुत सबसे पहली, सबसे आसान है, वो है कंबशन। जो मेरी बातें याद रखेगा उसको याद हो जाएगी रिएक्शन। कंबशन, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलती है ना, कोई भी चीज एयर के प्रेजेंस में जलती है। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हमेशा 2 चीज मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हमेशा 2 चीजें मिलती हैं, क्या क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये तो मीथेन है, ठीक है, मीथेन। अगर आप मीथेनॉल को भी जलाओगे ना तो भी यही मिलेगा। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड है, उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, हमेशा 2 चीज मिलेगी, चाहे 1 कार्बन वाला हो, चाहे 2 वाला हो, चाहे 10 कार्बन वाला हो। ये मीथेन है। अगर मैं यहाँ ब्यूटेन को भी बर्न करूंगा तो भी यही 2 ही मिलेंगी, बस वो ज्यादा मिलेंगी। तो इसको बैलेंस करें अगर हम, यहाँ कार्बन तो बैलेंस ही है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2। अब ऑक्सीजन हो गए 4 तो यहाँ पे 2 लगा देंगे ऑक्सीजन के बाहर, है ना। तो बस प्रोडक्ट हमेशा यही रहेगा, याद हो गई, तो सिंपल है। बस ये पहली रिएक्शन है। दूसरी देखो, तो पहली है कंबशन, कि एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट बर्निंग विद ऑक्सीजन ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी भी मिलती है। मीथेन ना उसके गैस के अंदर पाई जाती है ना, जो एलपीजी होती है, जब वो जलता है तो उसमें से हीट भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। तो एनर्जी हमें यहाँ रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ये मीथेन है। मीथेन में कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4। अगर उसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं, Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लाइट बने सनलाइट, तो ये लाइट क्या करता है, इसमें से एक हाइड्रोजन तोड़ता है और ये 2 Cl को अलग अलग कर देता है। 2 Cl है ना इसके पास, तो एक Cl और एक HCl बना के बाहर, एक Cl और एक H, फोकस देखो हटा तो रिएक्शन याद नहीं होगी, ध्यान एकदम इधर, एक H और एक Cl, HCl बना के चला गया। अब कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं ना, एक तो चला गया, एक चला गया, तो वो जो H गया और एक यहाँ से एक Cl भी चला गया, तो एक Cl तो बचा ना, यहाँ 2 Cl थे ना, एक Cl जो बचा वो यहाँ जाके लग जाएगा जहाँ पे H गया था। आया समझ में, 2 Cl थे, एक H HCl बना के बाहर हो गया, दूसरा Cl यहाँ आके H के साथ लग गया, H हटा के लग गया, तो क्या बन गया, इसका नाम बताओ, यस क्लोरोमीथेन। ये क्या बना, क्लोरोमीथेन, है ना। पहले इसका नाम देते हैं प्रीफिक्स, फिर एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो क्लोरोमीथेन। सिमिलरली अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो Br2 तो यहाँ Br लग जाएगा, तो ब्रोमोमीथेन बन जाएगा, है ना। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही होता है आराम से। थर्ड, थर्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर हमारे पास है इथेनॉल, ये इथेनॉल है, आपको पता है, 2 कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका नाम याद कर लो, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ये बाद में आप लिख लेना। KMnO4 का पूरा नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। कभी कभी वर्ड में भी बोल देते हैं कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, क्या हुआ, तो बच्चों को पता ही नहीं होता पोटेशियम परमैंगनेट 10th में, तो याद, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, याद कर लो। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन का क्या डेफिनेशन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो दोनों काम यहाँ होता है। ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाता है, एक हाइड्रोजन H2, और वहां अपना ऑक्सीजन दे देता है। हाइड्रोजन हटाएगा और वहां क्या ऐड करेगा, ऑक्सीजन। तो कैसा बन जाएगा ये बताओ, CH3CH हट गया, ये H2 की जगह क्या लग गया, O, और एक O पहले से ही है, तो 2 O आ गए ना, और साथ में क्या बन गया, H। ये H2 हटा और वहां पे क्या लग गया, O, तो COOH,
तो ये इथेनोइक एसिड बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना। इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। याद हो गया? क्या करा इसने? हाइड्रोजन हटाया और ऑक्सीजन लगाया। वो आपको यहाँ दिखाना नहीं है, जो हटा और लगा। लगना वाला तो दिखना है, वो जो हाइड्रोजन हटा वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है रिएक्शन में। बात समझ में आई क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन लग गया। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन। ये मैं वर्ड में भी लिखवा दूंगा, आप इसमें एक दो लाइन छोड़ देना मेरे लिए। इसके दो नाम है हाइड्रोजनेशन के, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। इसके दो नाम है। आप जब ये टॉपिक लिखेंगे तो यहाँ में डॉट लाइन मतलब दो लाइन छोड़ देना मेरे लिए, इसका मतलब है दो लाइनें छोड़ना। तो क्या होता है इसमें? ये इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में, ये इस्तेमाल होता है वेजिटेबल ऑयल को घी बनाने में। वेजिटेबल ऑयल से घी बनता है। तो वेजिटेबल ऑयल को घी कैसे बनाते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड। वेजिटेबल ऑयल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? इसका नाम क्या है? दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथ। और डबल बॉन्ड में क्या लगता है? ईन। अब तक तो याद हो जाना चाहिए ना नाम। तो इसका क्या नाम है? इथीन। अब इथीन से इथेन बनाना है, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना है, तो ये रिएक्शन लगती है। ये रिएक्शन क्या है? इसमें ये लोग हाइड्रोजन गैस डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? इनके बीच के दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ देगा, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ देगा, और दो एच है ना, उनको भी अलग अलग कर देगा। दो एच अलग अलग हो गए। जब एक बॉन्ड टूटा, जब एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा और ये दो एच थे, तो एक एच इस पे लग जाएगा, एक एच इस पे लग जाएगा। तो इस पे दो एच पहले से ही थे, एक और एच लग जाएगा तो कितने हो जाएंगे? तीन। और इस पे भी एक और एच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तीन। क्यों लगे? क्योंकि हर कार्बन को चार चार बनाने होते हैं ना। एक्चुअल में ऐसा था, देखो पहले पहले इस तरीके का था, ऐसा था ना इथीन, है ना, ये इथीन था। जब ये बॉन्ड टूटता है, कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो कितने एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है? दो। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये अपना, इन्होंने शेयर करके बनाए थे ना, अब ये दो इलेक्ट्रॉन तो इनके फ्री रह गए। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये दो है, ये जाएगा, एक इसके पास जाएगा और इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इसके पास जाएगा, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब इसके भी चार पूरे हो गए, इसके भी चार पूरे हो गए। तो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथेन बन गया। इथेन से क्या बना? इथेन। आए समझ में क्या हुआ? बॉन्ड टूटा तो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए उनपे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन तो फ्री बच गए। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो वो हाइड्रोजन के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके नया बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इथीन से क्या बना? इथेन। तो ये है ऑयल। ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से क्या बन गया? घी। यहां पे लिख देना अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से लिख देना सैचुरेटेड। ऐसा मैं वो लिखवा दूंगा आपको। तो ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। ये चार रिएक्शन समझ में आ गई। पांचवी देखिए, फिफ्थ। यहां तक तो ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल जब आप लिखोगे ना, तो आप मेरे लिए यहां ध्यान से सुन लेना ये सब चीजें। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल जब लिखोगे आप मेरे लिए यहाँ चार लाइनें छोड़ोगे या तीन लाइन छोड़ देना। इथेनॉल की दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल। फिजिकल में आपको अभी लिखवाऊंगा, पहले केमिकल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो केमिकल की इथेनॉल की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज है। पहला है रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, Na क्या होता है? सोडियम। तो CH3CH2OH में जब सोडियम मिलाते हैं तो क्या होता है? ये है इथेनॉल। CH3CH2OH क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल में सोडियम मिलाते हैं तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जाता है इसके पास और इसको हटा के खुद लग जाता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद हाइड्रोजन की जगह लग जाता है। तो कहने का मतलब है आपको ऐसे ऐसे दो इथेनॉल लेने पड़ेंगे और सोडियम भी आपको दो लेने पड़ेंगे। तो यहां से एक एच हटेगा, दो मॉलिक्यूल है तो दो एच हटेंगे ना, दोनों मॉलिक्यूल एक एक एच देंगे, दो इथेनॉल है तो एक एच पहला इथेनॉल देगा, एक एच दूसरा इथेनॉल देगा।
तो 2 H हट गए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बन गए, हाइड्रोजन गैस। जैसे एक H हटा तो H प्लस हट गया, एक 2 इथेनॉल है, दूसरा भी H प्लस हटेगा तो दोनों H आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, H2, और ये H हट के वहां Na जाके लग जाता है तो कैसा हो जाएगा, CH3 CH2O तो लगा रहेगा, H की जगह क्या लग जाना है, Na, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 Na इसलिए लग गए, है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम बताता हूं मैं, याद रखना। इसका नाम पीछे से पढ़ते हैं, सोडियम, सोडियम इथाइल, और ये ऑक्साइड तो इथॉक्साइड बोलते हैं इसे। इसका क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम तो ठीक है, ये इथेन में ऑक्सीजन लगा है, इथेन में ऑक्साइड लगता है तो इथॉक्साइड बन जाता है। इथेन में ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड। ये याद रखना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये है आपकी पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी। दूसरी, हीटिंग ऑफ इथेनॉल, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज हीटिंग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हीट करते हैं तो क्या होगा, हीटिंग ऑफ इथेनॉल, देखो यही इथेनॉल है, CH3 CH2OH, इसको हीट करते हैं। हीट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं थोड़ा सा इसमें। जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इसमें से जब किसी चीज को हीट करोगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा ना, उसमें एवेपोरेट होगा, जो पानी होगा वो भाप बन के बाहर निकल जाएगा। जब इथेनॉल को हीट करते हैं तो उसमें वाटर निकलता है। वाटर कैसे मिलके बना होता है, H और OH से। OH और H मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। आप देखो इथेनॉल के पास OH भी है, तो एक कार्बन अपना OH देता है, दूसरा कार्बन अपना H देता है। ध्यान से सुनना ये बात, 2 कार्बन है इथेनॉल के पास, एक के पास OH है, एक बार में एक ही देगा कोई, तो ये अपना OH देगा, उसका नेबरिंग कार्बन अपना H देगा, तो OH और H, OH और H मिलके क्या बन गया, वाटर। तो इसने अपना OH दिया, इसने अपना H दिया। तो जब इसने अपना H दिया, जरा ध्यान से सुनना, इसने अपना OH दिया था तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, इसने अपना H दिया था तो इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। अब बाहर से कोई आ नहीं रहा लगने को, तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। जैसे इसके पास तो हाइड्रोजन आ गया था लगने के लिए, तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, तो ने तो सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं बाहर से, तो जब इसको हीट करेंगे तो OH और H वाटर बन के बाहर हो गया। जब यहाँ से OH हटा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, यहाँ से H हटा तो उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। तो उन दोनों ने अपने आप इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, शेयर करके एक और बॉन्ड बना लिया, मैंने डबल बॉन्ड बना लिया। तो इथेनॉल से इथीन बन जाता है, इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन। तो याद रखना, इथेनॉल को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, इथीन। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है लिखने को। इथेनॉल की बस 2 ही प्रॉपर्टी है केमिकल, इथेनॉल खत्म। अब है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, CH3 CH2OH, उसके बाद मेरे लिए 3 लाइनें जोड़ना इधर। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला, CH3COOH। इसमें भी आप मेरे लिए 3 लाइन छोड़ देना। इथेनोइक एसिड का 2 नाम है, इथेनॉल का तो एक ही नाम है, इथेनोइक एसिड के 2 नाम है। इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनॉल की बात सुन लो ध्यान से, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये ना कोल्ड कंट्रीज में, जहां जल्दी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पे ये बड़ी जल्दी जम जाता है, बहुत जल्दी जम के बर्फ बन जाता है इनका, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। दूसरा, इसको एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, ये आपका इथेनॉल जो होता है, ये इसका 2 से 3% इथेनॉल, बाकी सारा पानी, माने 98% पानी, 2% इथेनॉल, 2 से 3% इथेनॉल अगर डाल दें हम पानी में, 2 से 3% इथेनॉल, तो विनेगर बन जाता है। जो सिरका खाते हैं ना, वो सिरका चाउमीन में डालते हैं, और वैसे भी अचार बनने में सिरका इस्तेमाल होता है, तो वो वाला जो सिरका होता है वो इसी से बनता है, एसिटिक एसिड से। तो यानी ये हम खाते हैं डाइल्यूट करके, बहुत ज्यादा पानी होता है, एसिड बहुत कम होता है, ज्यादा एसिड करेंगे तो जीभ में छेद हो जाएगा। तो एसिटिक समझ आई, तो ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, उसे हम लोग विनेगर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और आपसे पूछेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज इट फ्रीजेज एट कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है ना,
इट फ्रीजेस इन दी कोल्ड कंट्रीज, तो इसलिए उसको ग्लेशियल कहते हैं, वो बर्फ जैसा बन जाता है, पूरा जम जाता है ये, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आप 3 लाइनें छोड़ना है, इसमें भी मैं लिखवाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, इसकी 6 प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनेंगे सब। इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज है, उसके बाद हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म। ध्यान से सुनना, ये आज की रिकॉर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि बहुत आती है। सुनिए, करेक्ट स्टार्ट। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का नाम है एस्ट्रीफिकेशन। क्या नाम है? एस्ट्रीफिकेशन। ये ना, इसमें आप मेनली एक लाइन छोड़ना, ये लाइनें याद रखना जहां जो छोड़नी है। एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है, ध्यान सुन लो, अभी याद हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। ये एक रिएक्शन है बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। पहले हमने क्या पढ़ा? इथेनॉल, और ये क्या है? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड यानी CH3COH। तो ये जो इथेनॉल है ना, इसको अगर हम मर्ज करके लिखे कंडेंस फॉर्म में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH। अब देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है ना, C2H5OH भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इथेन, आप मैं लिखूं नाम की, तुम्हें पता चले ये क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये क्या है? इथेनॉल। इसमें मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसे हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे पानी निकलेगा। पानी किससे मिलके बनता है? OH और H से। कौन OH दे रहा है आपको दिख रहा होगा? किसके पास OH है? उसके पास OH है, और इसके पास क्या है? H। एक OH देता है और दूसरा क्या देता है? H। OH और H मिलके क्या बनता है? वाटर। तो OH और H मिलके बन गया जी पानी। ये दिख रहा है? पानी दिख रहा है? ठीक है, OH और H मिलके क्या बना? वाटर। अब तुम खुद देखो, यहां से H चला गया, यहां से H चला गया, तो यहां क्या बचा है? बताओ क्या बचा है? CH3COO, है ना? ये H चला गया, और इसके पास से क्या चला गया? OH। तो ये खाली बचा हुआ है, और यहाँ एक जगह खाली है H की, तो ये आएगा, इस H की जगह पे लग जाएगा, ये C2H5 आएगा, जहां H लगा है वहां खुद लग जाएगा। H हट गया था ना, तो H को हटा के ये C2H5 लग जाएगा। H कहाँ गया? H OH मिलके क्या बन गया? वाटर। इसको बोलते हैं एस्टर। ये जो है ये कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। इसका नाम भी है एस्टर, तो इसको घर बुलाने का नाम है, कॉमन नेम। वैसे इसका केमिकल नेम है इथाइल। ध्यान से सुनना, पहले इसका नाम देते हैं इथाइल, फिर इसका नाम देते हैं। ये इथाइल क्योंकि 2 कार्बन है, और इनमें ना O8 लगता है, जैसे इथेन है, ये 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, और CO के लिए O8 लगाते हैं, तो इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। अलग अलग लिखना, इथाइल इथेनोएट। 2 कार्बन के लिए इथाइल, और ये 2 कार्बन के लिए इथेन, और आगे O8 लगाना। एस्टर इज यूज्ड, अच्छा, इट इज कॉल्ड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, अच्छी खुशबू वाला। इससे परफ्यूम बनता है, परफ्यूम डिओड्रेंट इसी से बनते हैं, इसको परफ्यूम में डालते हैं, इसी की वजह से अच्छी स्मेल आती है। तो ये आप बना सकते हो, थोड़ा सा इथेनॉल लो, थोड़ा सा इथेनोइक एसिड लो, दोनों को मिक्स करो, परफ्यूम घर में बना लो। बात समझ में आई? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है, फिर आपको एक अच्छी स्मेल वाला कंपाउंड यानी कि परफ्यूम बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद हो गई बेटा? क्या हुआ था? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिलाया, इसने क्या दिया? OH, इसने क्या दिया? H, पानी बाहर, ये C2H5 यहाँ लग गया। ये बहुत आता है पेपर में, इसलिए मैं बार बार इसमें इतना टाइम लगा रहा हूँ। आए समझ? इसका दूसरा वर्जन है, इसका उल्टा। इसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखने को बेटा, बोर्ड की तरफ सामने सीधा बैठो सब लोग। इस रिएक्शन का उल्टा वर्जन है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, ये भी मैं लिखवा दूंगा आपको। सपोनिफिकेशन लिख के आप एक लाइन, इनमें सब में एक लाइन छोड़ना। सपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस, एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड और परफ्यूम। सपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, साबुन बनाने का प्रोसेस। सोप और डिटर्जेंट इससे ही बनते हैं, इस प्रोसेस से। कैसे? इसी को उल्टा लिख देना है आपने, इसी रिएक्शन को, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखो क्या, प्रोडक्ट पहले लिखना है, पानी छोड़ दो, क्या लिखना है? एस्टर, CH3CO C2H5 लिखना है, उसमें डालना है NaOH। क्या डालना है? NaOH। NaOH को तोड़ो जरा, आयनाइज करो, क्या होगा? Na अलग, OH अलग। और ये याद है जुड़ा कहां से था? ये कहां से जुड़ के बना था? ये अलग था, ये अलग था ना, इसको भी तोड़ दो। तो इसको जब तोड़ दोगे ये अलग हो जाएगा,
और ये C2H5 अलग हो जाएगा। तो जब ये अलग हुआ तो क्या बचा, CH3COO, वहां जाके Na लग जाएगा। ये C2H5 हटेगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, Na। C2H5 बचा OH है, इसके पास C2H5 बचा है, इसके पास क्या बचा है, OH। तो C2H5 और OH अलग आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यानी इथेनॉल वापस बन गया। और ये भी वापस बना है, बस यहाँ H की जगह Na लग गया। यही रिएक्शन उल्टी हो गई है, ये तो सेम ही बन गया और यहाँ H की जगह क्या लग गया, Na। यही साबुन है, ये सोप है, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। ये सोडियम इथेनोएट, ये दिख रहा है पूरा, ये विजिबल है। दिस इज सोप, ये सोप बनाने की प्रोसेस है, इसलिए इसे सपोनिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब सिर्फ 3 रिएक्शंस और है, फिर ये हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। यहां लिख दूं, इधर इधर की तरफ, थोड़ा इधर कर दे साइड में बेटा, ध्यान ध्यान से सुनना। लास्ट 3 रिएक्शंस, थर्ड, क्या पे समझ में आ गया? अगला सुनिए, लास्ट 3 रिएक्शन, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटा जो ये हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड को अगला है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद NaOH। अगर हम इथेनोइक एसिड लें CH3COH और उसमें NaOH मिलाएं तो वही होगा जो यहां हुआ था। क्या होता है, एसिड है ये, एसिड क्या देता है, H+। हमने एसिड बेस पढ़ा ना, एसिड में से क्या निकलता है, H+ आयन। तो इसमें से H निकाल दो और ये NaOH को अलग अलग कर दो, तो OH और H मिलके क्या बन जाएगा, पानी। OH और H मिलके क्या बन गया, H2O। तो H2O पहले अलग कर दो, H2O अलग हो गया जी। यहां से OH चला गया, यहां से क्या चला गया, H। अब Na जाके इधर लग जाएगा, तो कैसा बन जाएगा ये, CH3CONA। तो मतलब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप समझ लोगे तो भी रिएक्शन याद हो जाएगी। देखो सेम ही बन रहा है, यही CH3CONA ही बन रहा है सेम। तो ये भी एक प्रोसेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाओगे तो भी साबुन जैसा कुछ बनता है, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्म में इससे बनता है, एस्टर से, क्योंकि इसमें अच्छी वाली खुशबू भी थी ना। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये कौन है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड लास्ट रिएक्शन इज विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नाम तो याद है ना तुम्हें, आप चाहे यहाँ वर्ड में लिख देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सोडियम कार्बोनेट। इसमें भी सेम होता है, देखो CH3COH में मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट तो क्या बनेगा, पानी तो बनता ही बनता है। देखो इससे क्या निकलेगा, H, है ना। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऐसे ले लूं, 2 ऐसे ऐसे 2 ले लूं तो 2H निकलेगा ना। और ये जो CO3 देख रहे हो, ये एक ऑक्सीजन दे देता है, 2 हाइड्रोजन ये देगा, 1 ऑक्सीजन ये देगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए, वाटर, है ना। इस CO3 से 1 ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बना वो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO3 ने जैसे ही 1 ऑक्सीजन दिया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई बाहर। अब बचा क्या, सोडियम। कितने सोडियम है, 2, और 2 मॉलिक्यूल इसके भी हैं। जब ये H हटा था तो 2 जगह बची है ना, 2 मॉलिक्यूल है इसके, तो ये दोनों सोडियम यहाँ जाके लग जाएंगे H की जगह। तो कैसा हो जाएगा ये कुछ हो जाएगा CH3COO, H हट के क्या लग गया, Na। 2 लगा दो, 2 Na लगे। तो देख रहे हो सेम ही चीज बन रही है, CH3CONA सब में बन रहा है, बस इसमें एक ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बना है बस। हरी बात समझ में। लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट, लेकिन टॉपिक अभी बचे हैं। अगला है बेटा विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, NaCO3 याद है, बेकिंग सोडा। ये ना टेस्ट है एक, मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, मैं बता ही देता हूँ। बोलते हैं 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में इथेनॉल है, एक में इथेनोइक एसिड, दोनों पानी जैसे दिखते हैं, देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन इथेनॉल कौन इथेनोइक एसिड। तो कैसे टेस्ट करोगे, केमिकली। तो आप बोलेंगे हम दोनों में बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा पाउडर होता है ना, एक इथेनॉल है, एक कौन है, इथेनोइक एसिड, दोनों में पाउडर डाल दिया बेकिंग सोडा, जिसमें बुलबुले निकले ना, वो इथेनोइक एसिड है। इथेनॉल में कुछ नहीं होता सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें बबल्स निकले, माने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इथेनोइक एसिड में, जिसमें बबल्स निकले, उसको बोलते हैं एफेरवेंसेस। एफेरवेंसेस ऑफ कार्बन, एफेरवेंसेस माने बबल्स, बबल्स ऑफ गैस, CO2 गैस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड।
और दूसरा इथेनॉल में डालोगे उसमें कुछ नहीं होगा, तो समझ जाना वो इथेनॉल है। तो क्या किया हमने, CH3COH में क्या डाला, NaHCO3, तो क्या बना हमें, हमारे पास क्या मिला, CH3CO, सेम पता है, सेम प्रोडक्ट मिलता है, ये H हटता है, यहाँ क्या लग जाता है, Na, देखो ये H है और ये OH देता है, H और OH मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी, जैसे ही अपना ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी आपकी CO2। अरे बात समझ में, तो देख रहे हो प्रोडक्ट सेम है दोनों का, सोडियम कार्बोनेट मिलाओ चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम मिलता है, देखो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है पूरा, CH3CONA H2O CO2 दोनों में सेम मिल रहा है ना, है ना। तो ये रिएक्शन ऐसे करके आपको याद हो जाएगी। तो टोटल देख लो कितनी रिएक्शन है, 4 ये वाली, 4 2 6 और 6 और 5 11, 11 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये 11 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी। ये बात समझ में आ गई, लिख लो, ये पॉज कर दे बेटा।